बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर है और दिन है इतवार का। लाडले नवाज शरीफ की सियासत इब्तदाई झटकों से ही लरज़ उठी है। हालांकि अभी तो हुआ भी कुछ नहीं है। मीडिया पूरा मैनेज है, मीडिया पर उनके खिलाफ बात नहीं हो सकती, अवामी सतह पे उनके खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता, अदालतें उनके खिलाफ फैसले नहीं कर सकती, अदालतें उनके केसेस में इंसाफ नहीं कर सकती, अदालत उनके मामले में आइन और कानून के मुताबिक, कायदे और ज़वाबित के मुताबिक, असूलों के मुताबिक फैसले नहीं कर सकती। उसके बावजूद सियासत जो है वो इब्तदाई झटकों से इनकी लरज़ उठी है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को एक बात का पता होना चाहिए, जो बात मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने किसी टीवी चैनल के ऊपर कही थी। उन्होंने कहा था कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं लाडला भी हूँ, मैं लेट भी गया हूँ, मैं इस्तेमाल भी हो रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ किया भी जा रहा है, और ये बात डिस्कस भी ना हो, पता भी किसी को ना चले, तो मियां साहब ऐसे नहीं हो सकता। अगर शहर में ये मनादी करा दी जाएगी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो कैसे नहीं पता चलेगा शहर को? पूरे शहर को पता चलेगा कि लैला ने या किसी ने ऐलान करवा दिया है कि मेरे दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे। मेरे जो दीवाना है, जो मेरा लाडला है, जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरा इश्क है, जो मेरा प्यार है, उसके खिलाफ टीवी पे बात नहीं होगी। उसके खिलाफ टीवी पर अगर कोई बात करेगा तो बैन हो जाएगा। उसके खिलाफ कोई बात करेगा वो टीवी से निकाल दिया जाएगा। उसको बुला के मालकान कहेंगे कि जी माजरत, आपको अभी और इसी वक्त चैनल से फारिग किया जा रहा है। कितने लोग टीवी चैनलों से फारिग हुए हैं, कितने लोग टीवी से ऑफ एयर हुए हैं? किस लिए? सिर्फ इसलिए। इन्होंने तो पत्थर भी दीवाने को नहीं मारे थे, सिर्फ ये है कि तनकीद करते थे दीवाने पर। दीवाने की जो तबाही और बर्बादी 18 माह की पीडीएम हुकूमत में, उसके ऊपर बात करते थे। जिस तरह से लाडले को, अदालतों को इस्तेमाल करके, अदालतों को नंगा और गंदा करके जिस तरह से रिलीफ दिलवाया गया, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो लाडला जो है, लाडले को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ऑफ एयर कर दिया गया उन लोगों को टीवी चैनल से। कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये 1990 नहीं है ये। अब देखें, अभी इन्होंने, मैं भी स्टोरी आपके सामने रखता हूं, इन्होंने अवाम की आंखों में झोंकने के लिए नई धूल की तैयारी का हुक्म दिया है कि एक नई धूल तैयार की जाए, जो अवाम की आंखों में झोंकी जाए, जो अवाम की आंखों में डाली जाए, जिससे अवाम को लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये लाडला नहीं है, ये लाडला नहीं है। ये देखें, कल मैंने आपको, बल्कि शायद लास्ट मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इरफान सिद्दीकी साहब का वो शॉर्ट सुनाया था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, जिसमें वो कह रहे थे कि वो सारी बातें जो करते थे वो सारी सियासी बयानात थे, वो मामूल की बातें थी। वो सियासत यही गंदी होती है, गलीज होती है। सियासत यही होती है कि आप इस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं, फिर इक़्तिदार के लिए आप सारा कुछ करते हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। और मियाँ साहब को एक और बात समझनी चाहिए कि दाग, वो जो एक ऐड था ना कि कुछ दाग तो अच्छे होते हैं, तो मियाँ साहब ये जो दाग आपके ऊपर लगा हुआ ये अच्छा दाग है। इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। इससे आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग, आपकी टिकट किसी ने नहीं लेनी थी, आप शायद लोग ले लें, कि क्योंकि आपके ऊपर दाग लगा हुआ है कि आपको जितवाया जाएगा, तो इस अच्छे दाग की वजह से शायद लोग आपकी टिकट ले लें। वरना तो आपके टिकट कौन लेगा? यहाँ पे कोई पागल है, किसी का दिमाग खराब है, किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया कि वो नून लीग का टिकट लेगा, जिसको पता है कि ये जिस नून लीग के लोग, शरीफ खानदान के लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को डिसऑन कर रहे हैं, उसके बाद कोई और पागल है कि वो नून लीग का टिकट लेगा। लेकिन जो अच्छा दाग आपके ऊपर लगा हुआ है ना, इस अच्छे दाग की वजह से शायद कुछ लोग आ जाएं। लेकिन होगा वही जो 17 जुलाई के बाद, 17 जुलाई के दिन हुआ था। 17 जुलाई के मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि एक मुनर्रिफ रुकन से किसी ने पूछा कि आप कैसे जीतोगे यार, अवाम में इस वक्त इमरान खान पॉपुलर है। और उस वक्त इमरान खान की पॉपुलरिटी आज के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। जुलाई में जो इमरान खान की उस वक्त पॉपुलरिटी थी कुछ भी नहीं थी आज के मुकाबले में। उसने कहा कि आप कैसे जीतेंगे? तो उन्होंने कहा कि कैसे जीतूंगा, ये आप देख लीजिएगा, हम जीत जाएंगे। उसने कहा कैसे जीतोगे? उसने कहा देखें, जिन्होंने हमें कहा है ना कि इमरान खान को छोड़ के और इधर नून लीग की गोद में आके बैठ जाओ, वो जाने उनका काम जाने, हम जीत जाएंगे। और फिर वो उम्मीदवार 25 से 30 हज़ार के मार्जिन से हारा था। तो इनके साथ भी यही होगा। अभी भी ये जो अच्छे दाग दिखा के लोगों को टिकट दिलवाए जाएंगे या दिए जाएंगे। अब मामला ये है कि जनाब, आज जुल्कुरनैन ताहिर साहब की खबर लगी हुई है डॉन में, और वो ये कहते हैं कि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ बज़ाहिर अपने मुखालफिन की जानिब से खुद को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहे जाने और अपनी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात करार दिए जाने पर परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान मियाँ साहब, किस परेशानी किस बात की? उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि वो रवां माह के आखिर तक पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल देते वक्त इस मामले का भी जायजा लें। यानी अमली तौर पर कुछ ऐसा नहीं करना जिससे ये असर ज़ायल हो, लेकिन बयानिया ऐसा बना दो, अल्फाज ऐसे हों, लफाजी ऐसी हो, मुहावरे ऐसे हों, झूठ ऐसा हो, फ्रॉड ऐसा हो, धोखा ऐसा हो कि लोग बेवकूफ़ बन जाए कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बाइख्तियार हलकों के साथ अपनी मौजूदा तल्लुक का दिफा करते हुए हैरत का इजहार कर रही है
कि जब पार्टी को आज तक कभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ही नहीं की गई तो अब ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है। पार्टी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर परेशान हैं कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं और इन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इक़्तिदार में वापसी के लिए तैयार हैं, जिनमें वो सज़ा याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके हैं। अच्छा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि यार क्यों हमारे बारे में ये तासुर है। भाई आपके बारे में तासुर तो इस्टेब्लिश अमली तौर पर हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो रिलीफ आपको दिया है, वो जो रिलीफ देने के बाद 31 अक्टूबर को कहा कि वो तो दिया नहीं जा सकता था, लेकिन अब हमने दे दिया। लेकिन ये जहन में रहे कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का आखिरी रिलीफ था। पाकिस्तान के 74 साल तारीख में ना कभी किसी को ऐसा रिलीफ मिला है, ना आइंदा पाकिस्तान के 100 सालों में मिलेगा। ये पहला और आखिरी था। उन्होंने कहा कि यानी नून लीग के सोर्स ने कहा कि नवाज शरीफ ने 40 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल पार्टी की नई मशहूर कमेटी को हदायत दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और लाडला होने की छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करें। नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल इस तासुर को मिटाने के ख्वाहां हैं। मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता रोज़ 30 ज़ेली कमेटियाँ भी तश्कील दी हैं, जिनसे कहा गया है कि वो 20 नवंबर तक एक ऐसा नया मंशूर वज़ा करने के लिए सिफारिशात फराहम करें जो आवाम को पसंद आए। प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, ना प्रैक्टिकली कुछ करना है, ना प्रैक्टिकली कुछ किया जाएगा। बस अल्फाज ढूंढो, धोखा ढूंढो, फ्रॉड ढूंढो, 2 नंबरी ढूंढो, कोई ऐसी चीज़ बना के दो कि अवाम को हम बेवकूफ़ बना लें। करना कराना कुछ नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी हाल ही में शरीफ खानदान पर शदीद तनकीद शुरू कर दिया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने वोट को इज़्ज़तों के बयानिए से दस्तबरदार होकर सिलेक्टर्स के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये कह रहे हैं ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बिलावल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो नवाज शरीफ नया सिलेक्टेड है। राना सनौल्ला ने क्या कहा है? राना सनौल्ला को उस दिन मैं सुन रहा था किसी टॉक शो में, राना सनौल्ला ने कहा कि बिलावल को ये आज पता चला है कि हम सिलेक्टेड थे, यानी और बिलावल को आज पता चला है कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया हमने छोड़ दिया। कहना वो ये चाहते थे राना सनौल्ला साहब कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तो हमने फरवरी मार्च 2022 में छोड़ दिया था। बयानिया छोड़ा था तो ही अप्रैल में हुकूमत मिली। भाई ये राना सनौल्ला खुद कह रहे हैं कि हमने तो ये बयानिया, यानी कहने से मराद है कि वो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, अमली तौर पे बात कर रहे हैं कि हमने तो ये बयानिया आज का नहीं, हमने तो ये फरवरी 2022 से छोड़ दिया। और फिर इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि वो लफाजी थी, सब ड्रामा था, वो सब बकवास था। उसके बाद हत्ता के बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी भी करार देते हुए कहा कि जहाँ तक सिलेक्शन और लाडले की सियासत का तल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें अभी मजीद जदोजहद करनी होगी ताकि लाडले सियासतदानों को चुनने की रवायत को ख़त्म किया जाए। और बिलावल ने यह भी कहा कि किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में किंग्स पार्टी का हुआ था, यानी 2008 में जो काफ लिखा हुआ था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनौल्ला ने इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टनाई हासिल होने के इल्ज़ाम के हवाले से अपनी पार्टी का दिफा किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे हैरत है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून को सहूलत हासिल होने की बात क्यों की जा रही है। मुशर्रफ दौर के इलेक्शन हो या 2018 के इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून को हमेशा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अगर आज हमें इस सूरत हाल का सामना नहीं है तो कहा जा रहा है कि हमें सहूलत फराहम की जा रही है। राना सनौल्ला ने दावा किया है कि अल अजीज़िया मिल्स और एवन फील्ड करप्शन केसेस में नवाज शरीफ की सजाएं चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगी। अब ये कैसे नवाज शरीफ, इसको पता राना सनौल्ला की ख़त्म हो जाएंगी? भाई राना सनौल्ला ने तो पहले ये सारे जो, और ये बात ठीक कह रहे हैं, नवाज शरीफ अल अजीज़िया में बरी होंगे, एवन फील्ड में बरी होंगे। किस तरह से? रसीदें देकर, पैसा कमाया कैसे ये बताकर, पैसा बाहर भिजवाया कैसे ये बताकर? नहीं ना भाई, तो फिर कैसे बरी होंगे? राना सनौल्ला बिल्कुल यकीन के साथ कह रहे हैं कि उनकी सजाएं खत्म हो जाएंगी, जैसे आमिर फारूक साहब खत्म कर देंगे। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किसने इनको बताया? आज तक रसीदें तो उन्होंने दी नहीं है, ना इनके रसीदें देने का इरादा है। हाँ, अगर नवाज शरीफ बता दें कि वो पैसा कमाया कैसे था, जो बाहर कई मुल्कों में असासक जायदादें बनाई, बच्चों ने कारोबार शुरू किए, लंदन फ्लैट लिए, बता दें कि पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, तो बिल्कुल बरी कर दे अदालत, ज़बरदस्त हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। लेकिन ना ये बताएंगे कि पैसा कमाया कैसे, ना ये बताएंगे बाहर भिजवाया कैसे, ना रसीदें दिखाएंगे, बरी फिर भी हो जाएंगी। ये बात राना सनौल्ला से भी ठीक है। राना सनौल्ला ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सजाएं बरकरार ना रहें। अदालत को इस नाइंसाफ़ी का अजाला करने की ज़रूरत है। चंद हफ्तों में यह अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बरकरार है। वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें मुस्लिम लीग नून बनाएगी। अगर नून लीग का इतने वोट बैंक है तो MKM को गोद में क्यों बिठा रहे हैं? जाके बाप की गोद में क्यों बैठ रहे हैं बलूचिस्तान में? उधर मौलाना के दर पे क्यों जाएंगे? सारी 13 जमातों को के साथ इत्तेहाद क्यों करेंगे? अगर वोट बैंक मौजूद है तो जाएं अकेले लड़ें इलेक्शन, लाइक समझ जाएगी कितने 20 के 100 होता है। राना सनौल्ला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के साबिक रहनुमा मनसब डोगर, अहमद रजा मानिका, आसिफ भा,
पीर निज़ामुद्दीन सियालवी, फारूक मानिका, माजिद नवाज और सईद खान पार्टी में वापस आ गए हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून कहा कि मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार अली खान के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी। याद रहे कि चौधरी निसार अली खान माजी में नवाज शरीफ के साथी रह चुके हैं। अब आ जाएँ जनाब, लेकिन इसका अख्ताम इस टॉपिक का यहीं पे करूँगा जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुप सकते। अब आ जाएँ जनाब, एक रोज़नामा दुनिया में आज खबर लगी है कि राना मशहूद की सरकारी डेंगी वर्कर्स के जरिए इलेक्शन मुहिम, गैर हाजिर डेंगी वर्कर्स को शिकवा नोटिस भी जारी, कोई हदायत नहीं CEO हेल्थ। अच्छा, डेंगी के खिलाफ जंग, राना मशहूद के संग सरकारी डेंगी वर्कर्स के जरिए इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। दुनिया न्यूज़ ने डेंगी वर्कर्स की मुहिम चलाते हुए राना मशहूद की तस्वीर और फुटेज हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डेंगी वर्कर्स घर घर जाकर स्प्रे करने के साथ साथ राना मशहूद की प्रिंट शर्ट पहने हुए हैं। डेंगी वर्कर्स का कहना है कि समनाबाद टाउन में DDHO राना फरीद की जानिब से शर्ट्स पहनने की हिदायत की गई है। दस्तयाब फुटेज में गली मोहल्लों में डेंगी स्प्रे के दौरान नून लीग के तराने बजाए जा रहे हैं। डेंगी वर्कर्स ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना मशहूद का कोऑर्डिनेटर मुहिम पर गैर हाजिर होने पर धमकियां देता है। DDHO राना फरीद मौक़िफ़ देने से कासिर है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक का कहना है कि हमने समनाबाद टाउन को ऐसी किसी मुहिम में शामिल होने की हिदायत नहीं की। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत है, जो उसके मातहत गैर जानिबदार इदारे हैं कि शर्टें भी राना मशहूद की पहन कर जा रहे हैं और जो नहीं जा रहा उसको राना मशहूद का कोऑर्डिनेटर धमकियाँ दे रहा है सरकारी मुलाजमीन को, तराने नून लीग के बाज रहे हैं और फिर भी कहा जा रहा है कि हम लाडले नहीं हैं। इससे ज़्यादा और नंगी और गंदी स्पोर्ट कहाँ हो सकती है? किस मुल्क में इतनी नंगी और गंदी स्पोर्ट होती है कि आवाम के टैक्स से पैसों से जिन्होंने डेंगी का स्प्रे करना है वो राना मशहूद की शर्टें पहन के जा रहे हैं। लेकिन ये जो मर्जी कर लें, सिर्फ बल्ले का निशान होना चाहिए बैलेट पेपर पर, ये सारी चीज़ें इनकी बराबर हो जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।